भारतीय जनता पार्टी वाले देशभक्ति को लेकर अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी जमकर निशाना साधा है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में किसान चौपाल, नया सियासी बवाल, कौन देशभक्त कौन देशद्रोही। बजट सत्र के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने किसान महाचौपाल का आयोजन किया। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश भर से हजारों किसानों के पहुंचने का दावा किया। किसानों के मुद्दे पर चर्चा की बात कही गई। कार्यक्रम में विशेष तौर पर कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी विशेष तौर पर किसानों से बात करने के लिए भोपाल पहुंचे। लेकिन कार्यक्रम किसान महाचौपाल कम और कांग्रेस की सभा ज्यादा बनकर रह गया। उम्मीद थी कि किसान चौपाल में किसानों के मुद्दे पर बात होगी, लेकिन किसानों के मुद्दे से ज्यादा कांग्रेस नेताओं की जुबान पर केंद्र की बीजेपी सरकार और भारत अमेरिका ट्रेड डील रही। राहुल गांधी के भाषण में पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब भारत अमेरिका ट्रेड डील और संसद की कार्यवाही रही, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा भाषण भी इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। खड़गे ने अपने भाषण में कांग्रेस और बीजेपी की देशभक्ति का जिक्र कर नए सियासी बवाल को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के किसान और कार्यकर्ता देशभक्त हैं, बीजेपी वाले सिर्फ देशभक्ति पर अपनी पीठ थपथपाते हैं। देशभक्त तो असल कांग्रेस में है, यूथ कांग्रेस में है, किसानों में है, यहाँ पर भक्ति है। लेकिन ये लोग मोदी जी हमेशा अपने पीठ खुद ही थपथपा लेते हैं। मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। कांग्रेस का किसान चौपाल था, उसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होने आ रहे थे। विधानसभा का सत्र भी जारी है। ऐसे में कौन बड़ा किसान हितैषी, इस पर सियासी होड़ छिड़ गई। मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक किसानों के मुद्दे पर ही केंद्रित रही, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। किसानों के लिए 10,520 करोड़ का पैकेज निर्धारित किया गया। 5 योजनाओं को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। उड़द की फसल पर 600 रुपए बोनस प्रति क्विंटल देने का फैसला लिया गया। सरसों को भावांतर योजना में शामिल करने पर भी मुहर लगी। प्रदेश की मोहन सरकार ने जहां किसानों से जुड़े फैसले पर कैबिनेट में मुहर लगाई, वहीं सीएम ने कांग्रेस की किसान चौपाल को लेकर भी राहुल गांधी पर तंज कसा। तो विश्वास सारंग ने राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाए। राहुल गांधी जी से मैंने आज विधानसभा में भी बात कही कि रबी और खरीफ की फसल क्या होती है, एक बार इस पे प्रकाश डाल दे। हमारा दलहन में क्या क्या फसलें होती है थोड़ा ये बता दे। तिलहन में भी कौन कौन सी फसलें होती है और किस प्रकार से उसको बढ़ावा दे, क्या उनके सुझाव हो। जो राष्ट्र द्रोह का काम करते हैं, उनके प्रवक्ता के रूप में राहुल गांधी काम कर रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से चीन से चंदा लेने वाले लोग इस देश में देशभक्ति की बात कर रहे हैं। किसान चौपाल से कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किसान चौपाल के बहाने मध्य प्रदेश की सियासत में एक नई बहस जरूर छिड़ गई है। कौन किसान हितैषी है और कौन देशभक्त है। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, इस पूरी चर्चा के जरिए ही हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ सवाल है हमारे, वो हम आपके समक्ष रख देते हैं। उसके बाद खास मेहमान का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। देखिए, पहला सवाल, किसान चौपाल में किसान के मुद्दे आखिरकार क्यों गायब है। दूसरा सवाल, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, किसानों का आखिरकार सबसे बड़ा हितैषी कौन है। फिर तीसरा सवाल, किसान चौपाल में देशभक्त और राष्ट्रद्रोह का राग आखिरकार क्यों। और चौथा सवाल, जो कांग्रेस के साथ वो देशभक्त, तो बाकी किसान क्या है। और पांचवा सवाल, वोट के लिए क्या किसानों को कांग्रेस पार्टी बांट देगी।
इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द ही हमारी जो डिबेट है, हमारा जो आज का खास मुद्दा है वो रहने वाला है। और देखिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। इन मेहमानों का परिचय आपसे करवा देती हूँ। अनिल यादव जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष है बीकेयू की। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही अवनीश बुंदेला जी जो कि प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही आगे भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी परिचय आपसे करवाऊंगी। सबसे पहले अनिल यादव जी आपका रुख करना चाहूंगी। सर भारत में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका भारत के संबंध पहले खराब हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे संबंध अच्छे होते जा रहे हैं और अब इंडिया अमेरिका ट्रेड डील की बात कही जा रही है। सर यहां पर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आखिरकार इस डील से किसानों को कैसी परेशानी, क्योंकि सरकार तो बोल रही है, सत्ता पक्ष बीजेपी तो कह रही है कि इस डील के होने के बाद किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही डेयरी सेक्टर में किसी को भी परेशानी होगी, ना ही किसान सेक्टर में किसी को परेशानी होगी। देखिए हम बीजेपी कांग्रेस की बात ना करें तो ठीक है। देखिए अब डील को लेकर के जो बात दो मुही होती है कि पहली बात तो हम बीजेपी पर भरोसा करें क्या। 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं प्रधानमंत्री जी, तब भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करी थी कि हम लागू करेंगे, अभी तक करी नहीं। डील की बात हुई तो 18% का जो टैक्स है अमेरिका वाले यहाँ के निर्यात करने पर ले रहे हैं, लेकिन वहां से 0 टैक्स में फसलें का अगर फसल नहीं भी आ रही तो सोयाबीन का तेल आएगा, अन्न उत्पादन जो किसानों से लगे हुए वो आएंगे, तो उसका असर सीधे सीधे फसलों पे ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं, बहुत सारा ऐसा सामान। देखिए ये जो गुप्त इनकी एक तो थोपा गया फैसला है भाई, कैसे आपने डील का मतलब ये होता है 2 व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं, बातचीत होती है, कुछ अपनी बात रखी जाती है, कुछ उनकी बात, और ये उद्योगपति और व्यापारी कारपोरेट जगत के लिए लिया गया एक हाथों हाथ फैसला था। कहीं ना कहीं ये बैठे हुए थे, दबाव था, ऐसा लग रहा माननीय प्रधानमंत्री जी पे, ये फैसला को हाथों हाथ ले लिया गया। तो इस प्रकार की जो डील हुई है वो डील नहीं है ना, मात्र जो है अमेरिका ने सीधे सीधे कि ये तो शायद 18 का बोल रहा है, अगर 25 भी बोलते तो ये तैयार ही थे। सिर्फ उद्योगपतियों का भला होना था, किसानों को इसमें कहीं से कहीं तक, जहां तक बोल जरूर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका जाने वाला है, और अभी जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद वाद विवाद और बढ़ गए हैं। अभी भी किसान असमंजस में है, जब तक क्लियर कोई चीज नहीं हो जाती है, और इसका सबका असर पड़ेगा आने वाले 2-3 साल बाद कि किसानों के ऊपर क्या सामान आ रहा है, क्या निर्यात हो रहा है, क्या आयात हो रहा है, ये आज कहना मुश्किल है। लेकिन हकीकत बात ये है मैडम कि हमें पहले से ही निर्यात, हमारा माल कम होता था और आयात की मात्रा ज्यादा होती थी। आपने भी पहले देखा होगा कांग्रेस के शासनकाल में भी, अभी हरित क्रांति की जब बात हुई उससे पहले जो गेहूं आता था जिसको जानवर नहीं खाते थे, वो भारत में हमारे लिए आया था, और किसान को आह्वान किया गया कि आप उत्पादन बढ़ाएं। हमने उत्पादन बढ़ाया और आज ये हाल है कि हमारे कई भावांतर में फंसाया जा रहा है, कई भंवर जाल में फंसाया जा रहा है। अरे सीधी सीधी बात कीजिए कि हमारे फसल के लागत निकालने के बाद आपकी फसलों के मूल्य ये तय किए जाएंगे। अब राजनीति में ये जो दोनों मोरे लड़ते हैं, ये वोट बैंक की राजनीति है, ये हमारे समझ से परे है। किसान समाज एक ही बात चाहता है कि हमारी फसलों का सही मूल्य मिले, हमें सही व्यक्ति राजनीति में उतरे। देखिए हमें मोदी जी प्रधानमंत्री बने, राहुल जी प्रधानमंत्री बने, हमें हमारे पेट नहीं पल रहे हैं तो हम प्रधानमंत्री की तरफ ध्यान दे। हमें तो यही चाह रहे हैं कि भैया ये बन जाए तो ये भला कर दे, ये बन जाए तो ये भला कर दे। अब तुम्हें हिंदू मुस्लिमवाद और किसानवाद और जातिवाद और धर्मवाद पे उलझा के रखोगे तो किसान अब उलझने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, परिवर्तन एक सत्ता का अति आवश्यक है। भाई राहुल जी अगर चाह रहे हैं तो इनको भी अवसर दे। एक बार जनता, किसान और हम किसान समाज से कहेंगे कि भैया देखिए, या तो खरे उतरे मोदी जी, हमें मोदी जी से कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो किसान समाज को साथ दे। खाली झूठी अवहेलना करना, आजादी के बाद से अभी तक देखिए किसानों की हालत कहाँ है। उद्योगपति, व्यापारी और छोटी मोटी नौकरी करने वाला पेट पाल सकता है, लेकिन करोड़ों की जमीन रखने वाला आज फटियाले, तन पे कपड़े नहीं है उसके, तो कैसी बातें करती है ये पार्टियां। मंच पे बड़ी बड़ी बातें होती है, घोषणाओं में बड़ी बड़ी बातें होती है, जमीनी हकीकत देखिए। अभी बोल रहे कि उड़द पे हम जो है बोनस देंगे, वो पहला बरसात बोनस भी दे देंगे, मान लिया बोनस हम लेंगे, लेकिन उत्पादन जहां हमने बढ़ाया तब आप बोनस भी वापस ले लेंगे और फिर वही सड़कों पे होंगे। आप देख लीजिए कि कौन सा वर्ग ऐसा है जो सड़कों पे उतरता है रातों दिन।
एक किसान समाज ऐसा है ठीक मैडम है। जो सड़कों पे उतरता है, परेशान ठीक है सर, यहाँ बेहाल पर है। जरा ये भी बता दीजिए, आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश, हमने देखा मध्य प्रदेश में राहुल गांधी पहुंचे, इसके साथ ही जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो भी पहुंचे और महासम्मेलन में शामिल हुए। इससे किसानों को क्या फायदा हुआ, ये भी आप बताइए। देखिए, ये तो राजनीतिक वोट बैंक की राजनीति है। मैं इन सब चीजों को से बिल्कुल दूर रहना चाहता हूं। मैं राजनीतिक काम करता हूं शुद्ध, और वोट वाली बात है। और नहीं तो कांग्रेस चाहे तो क्या नहीं कर सकते, विपक्ष में बैठे हुए रात दिन किसानों की बातों को लेकर के दिल्ली दूर नहीं है उनके, दिल्ली वहीं पास में पूरा धरना प्रदर्शन हम किसान समाज वहां करते हैं। आपका भी हक बनता है कि बैठ जाइए 2 4 6 महीने, 8 हमने तो 14 महीने में 700 किसानों की शहादत दी है, बैठ जाए। कांग्रेस को भी बैठना चाहिए, 150 कार्यकर्ताओं की शहादत दे और किसान समाज के लिए लड़े। खैर, वोट की राजनीति है, इनका धर्म है दोनों का, वो लड़े आपस में। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि दोनों पक्षों से ये कहते हैं कि किसान समाज को बहुत समय हो गया है और आप कोई ना कोई रास्ता निकालिए। उद्योगपति व्यापारियों से, कारपोरेट जगत से चंदे की राजनीति है, वो चंदे की राजनीति को आप रखिए, लेकिन कुछ किसान समाज के लिए थोड़ा सा तो सोचिए कि एक किसान वर्ग जो है आज भी कपड़े नहीं पहन पा रहा है, कर्जे में जी रहा है, आत्महत्या कर रहा है। आखिर इस वर्ग के बारे में सोचेगा कौन? तो ये जो है राजनीतिक माहौल में हम पढ़ना भी नहीं चाहते। और राजनीति सिर्फ जहां तक होती है वहां वोट की राजनीति होती है और इसके अलावा कोई कहानियां नहीं होती है। बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाती है। ठीक है सर, इसका जो जवाब है हम ब्रिजेश पांडे जी से ले लेते हैं, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सर, हमारे साथ अनिल जी जुड़े, जो कि प्रदेश अध्यक्ष BKU के। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले, दोनों पार्टियां वोट बैंक की राजनीति कर रही है, किसानों के हितों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और जो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील साइन हुई है, वो डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साफ तौर से देखा जा रहा था कि दबाव है, दबाव में आकर ये डील साइन हुई है। नहीं राणा जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी की ओर से आ रही है, या तो थोड़ा सा होमवर्क की कमी है उनकी ओर से, या फिर उस ट्रेड डील के बारे में उन्होंने अध्ययन ढंग से किया नहीं है। देखिए, आज राहुल गांधी जी का भोपाल प्रवास था, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी भी आए थे। लेकिन जो बातें राहुल गांधी जी या खड़गे जी ने कहा, बिल्कुल वही बात थी जैसी बातें वो दिल्ली में दोहरा रहे थे, पार्लियामेंट में कह रहे थे, लेकिन उसमें नया कुछ नहीं था। आज मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, जो किसान हितैषी सरकार है, जिसने मध्य प्रदेश के अंदर नई फसलों पर भी जो है वो बोनस देना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए, गेहूं, धान, कपास, अरहर, सरसों, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, टमाटर, गन्ने, सब पर बोनस मिलने लगा मध्य प्रदेश सरकार के अंदर। किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना शुरू किया मध्य प्रदेश सरकार ने। यहाँ तक कि जो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में भी जो है उसको GST से मुक्त कराया गया। ऐसे बहुत सारी बातें मोहन यादव जी की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने किया जो किसानों के हित का था। जैसे किसानों को स्मार्ट कार्ड की सुविधा मिली, जो कोऑपरेटिव सेक्टर है ग्रामीण स्तर पर, वहां पर लोगों के स्मार्ट कार्ड की सुविधाएं प्रभावित हुई। जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे, सब्जी में, फल में, मसाले में, औषधि फसल में, इन सबको बढ़ावा देने की हमारी सरकार ने प्रयास किया। और उसके लिए कृषि विस्तारक अधिकारी जा करके किसानों के अंदर एक अवेयरनेस लाते हैं। अभी तक क्या होता था कि इंटर कल्चर कम्युनिकेशन में चीज देखने को मिला करती थी, पर स्टेट लेवल में भी चीजें अगर फार्मर्स तक पहुंच रही है तो हम समझते हैं AI के जमाने में, इस टेक्नोलॉजी के जमाने में चीज बड़ी कारगर है। पाली हाउस का जो आकार छोटा हुआ करता था, पूर्ववर्ती सरकार के समय उसको बड़ा किया गया। उद्यानिकी के क्षेत्र में हमने एक्सपोर्ट की व्यवस्था शुरू किया, हमने पान निगम का गठन किया, हमने कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत किया, यहाँ तक कि जो सहकारी कर्मचारी थे उसको, उनकी सुविधाओं को विस्तारण किया। और जो सहकारी समितियां हैं वहां पे भी स्थानीय चुनाव करने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने किया। जो कोऑपरेटिव बैंक है, सोसाइटी है, जिनकी हालत बड़ी खस्ती हुआ करती थी पूर्ववर्ती सरकारों में, उसको अच्छे करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सिंचाई सुविधाओं पर हमने अच्छा खासा बजट दिया और सिंचाई समितियों का गठन किया गया, मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया गया। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों के हित में जितने भी कार्य किए
उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, वो मध्य प्रदेश लेकिन के सर लिए जो ये नजीर डील हुई है, ये डील किसान काफी खराब बता रहे हैं, कह रहे कि ये डील हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। अगर बात हम मध्य प्रदेश की करें तो सोया किसान कहा जाता है मध्य प्रदेश को, और सोयाबीन की फसल की अच्छी खासी पैदावार है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी जो तेल है वो इंडिया से अगर अमेरिका से खरीदा जाएगा तो यहाँ के किसान क्या करेंगे? यहाँ का किसान तो परेशान होगा, ये किसानों का कहना है। नहीं, ये बात कांग्रेस, इस तरह की भ्रांतियां कांग्रेस पार्टी फैला रही है। अपोजिशन में उसको अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन गलत बातें, लोगों को गुमराह करने की दृष्टि से ऐसी कोई बातें समाज के अंदर नहीं लाना चाहिए जिससे लोगों के अंदर गलत भ्रांतियां उत्पन्न हो। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, खासतौर से फार्मर्स का सेक्टर है, उसमें हमारी जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ, उसमें ऐसी कोई भी बातें नहीं जो फार्मर्स के अगेंस्ट की हो। जनता को, किसानों को, युवाओं को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके, इस दिशा पे प्रयास किया गया है। इसीलिए हमने कहा कांग्रेस और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व को थोड़ा होमवर्क करना चाहिए था और इसको बराबर पढ़ना चाहिए था, अध्ययन करना चाहिए था, उसकी रिसर्च टीम तैयार करना चाहिए था कि भैया ये जो डील्स हुई है उसके पेपर्स लेकर के आओ, अध्ययन करके बोले। इसी तरह पार्लियामेंट में भी आपको देखने को मिला। मैं समझता हूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील होना विश्व के लिए, इंटरकल्चर कम्युनिटी के लिए एक बड़ी अच्छा प्रयास था। और आज वर्ल्ड के अंदर जब बात आती है, चाहे इंडियन इकोनॉमी की बात हो, चाहे इंडिया के फार्मर्स की बात हो, भारत का जो तख्तोताज है हमेशा एक पहली पंक्ति में खड़ा दिखता है। उसका कारण केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी की नीतियां हैं। और किसी तरह से भी जैसे इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अंदर आप देख रहे हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध अभी थमा नहीं, इन चीजों को लेकर के भी हमने जितने भी डील्स किया है वो सब भारत के हित में है, किसानों के हित में है, युवाओं के हित में है, समाज के हर वर्ग के हित में है। हर दृष्टिकोण को सोच करके रिसर्च की टीम के आधार पर ही सारी डील्स तय की गई है। ठीक है, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, अवनीश बुंदेला जी आपके पास आते हुए। सर आज राहुल गांधी आए मध्य प्रदेश, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, लेकिन सर किसानों की बात कहां हुई? राहुल गांधी केंद्र पर निशाना साधते नजर आए, मल्लिकार्जुन खड़गे देशभक्ति की बात करते नजर आए, किसानों का मुद्दे का जिक्र कहां हुआ? देखिए शिखा जी, ये पूरी जो रैली थी किसानों के लिए थी, किसानों के बीच थी, किसान भाइयों के बीच थी। सर किसानों के बीच थी, किसान भाइयों के बीच थी, लेकिन किसान के हितों में बात कहां हुई? ट्रेड डील आप मुझे बताएं, ट्रेड डील में जो नुकसान हो रहा है किसानों को, कांग्रेस पार्टी को कहने की आवश्यकता नहीं है। सोयाबीन का तेल या मक्का जो है, मक्का अगर जो भारत में बिकेगा अमेरिका का, अमेरिका के ड्राई फ्रूट, वहां के सेब फल, वहां के अखरोट अगर भारत में बिकेंगे, नुकसान किसका होगा मुझे आप बताइए। और इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट है, पनीर है, घी है, वो सारे प्रोडक्ट अगर अमेरिका के भारत में बिकेंगे, वो भी उन पर 0% टैक्स लगेगा। जबकि हमारे यहाँ से जो भी प्रोडक्ट हम अमेरिका भेजेंगे शिका जी, पर 18% टैक्स लगेगा। अच्छा, आश्चर्य इस बात की है कि इन लोगों को मालूम नहीं है, जैसे आपने भी अपने तथ्य में कहा कि अमेरिका से पहले संबंध खराब थे, अब अच्छे हो रहे। कब खराब थे भैया? संबंध अमेरिका से हमारे हमेशा नरम गरम रहे, कभी अच्छे नहीं रहे, कभी बुरे नहीं रहे। और हिदायत दी गई कि अमेरिका से आपको एक निश्चित डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, जो कि मोदी जी नहीं कर पाए, जिसके कारण से फंस गए, जिसमें एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र आ रहा है कि क्यों इस तरह की ट्रेड डील फाइनल की गई। पहले तो मुझे बताएं, सबसे पहले चलिए 2025 में हम कितना टैक्स देते थे अमेरिका? अगर कोई भी सामान हम बेचते थे, सिर्फ 2.9%, मतलब 3% से भी कम। ट्रंप उसको 50% पर ले गए, अब उनने 18 कर दिया तो कह रहे 32 कम कर दिया। भैया जय जयकार कर दी। मुझे बताएं, अब की बार ट्रंप सरकार करने कौन गया था? और जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय यहाँ पर पूजा पाठ उनके लिए कौन कर रहा था? यही अंधभक्त कर रहे थे ना, आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे भाजपा के लोग ट्रंप को सनातनी बता रहे थे। और मुझे बताएं आज क्या हुआ? सबको मालूम है कि जो ट्रेड डील हुई है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं शिखा जी, इसमें किसान खुद बाहर निकल के आके कह रहा है। पंजाब के किसान आप देखें, दिल्ली के आसपास के, हरियाणा के किसान कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसान कह रहे हैं। सोचिए, सोयाबीन अगर अमेरिका का आकर अगर भारत में बिकेगा, सबसे नुकसान होगा हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को, क्योंकि सोयाबीन के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 आता है, पहली चीज। और अब रही देखिए किसानों की बात, अगर मेरे भाई ब्रजेश पांडे जी जब अगर कहते हैं मोहन यादव की सरकार है, उनको ये मुआवजा मिल रहा, वो मुआवजा, मतलब ये साबित कर रहे हैं कि जो 17-18 साल शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहे तो आक्रमण रहे, निकम्मे रहे, नाकारा रहे।
मतलब जो कहते रहे कि किसानों खेती को लाभ का धंधा बनाना है, किसानों की आय दोगुनी करनी है, वो नहीं कर पाए। मतलब ब्रजेश पांडे जी ने ये स्वीकार कर लिया। वो कह रहे मोहन यादव जी कर, मतलब शिवराज जी 18 साल में नहीं कर पाए, उसके पहले भी 18 साल से भाजपा की सरकार रही। हकीकत ये है ना शिवराज जी ने कुछ किया, ना ब्रजेश जी बोलिए, कुछ कर पा रहे, बल्कि मोहन देखिए बहुत स्पष्ट बात है, बहुत स्पष्ट बात है। आऊंगी सर, पहले इनको अपनी बात पूरी करनी दीजिए, अवनीश जी को अपनी बात पूरी करनी दीजिए। जी मैंने किसी के बीच में नहीं जी बोलिए सर बोलिए। देखिए आप देखें, मोहन यादव इतिहास के आज तक के सबसे असफल मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। सोचिए, एक इनका मंत्री है जिसको सवाल फोकट के लगते, घंटा लगते हैं, 35 लोग मर गए जहरीला पानी पीने से। अब वो शहर 8 साल से सबसे स्वच्छ शहर आता है, ठीक है, उसका इस्तीफा नहीं होता। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहने वाला मंत्री भी आज मंत्री बना बैठा है, जबकि उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी तीखी टिप्पणी दी। इसके अलावा 25 बच्चे जहरीला कफ सिरप पीने से मर जाते हैं। वो स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला भी अपना व्यापार कर रहा है, इनके रीवा से आता है। इनसे पूछें रीवा में उसके कितने व्यापार हैं, भोपाल में बड़े बड़े होटल और रिसोर्ट बन गए हैं। मतलब वो आऊंगी प्रकाश जी, इसके बाद आपके पास आऊंगी। नहीं होता है तो मुझे बताएं, जब शिवराज जी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, मोहन यादव जी भी कुछ नहीं कर पा रहे, आज हम कम से कम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम बताएं किससे किसानों का हित भी देश हित से जुड़ा है। क्योंकि आप मुझे बताएं, जब काले कानून के खिलाफ 700 किसानों की जानें गई, जब किसान जो बैठे थे दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर, अनिल यादव जी बताएंगे, तो उस समय यही भाजपा के लोगों ने किसानों को, मोदी जी ने आंदोलन जीती कहा, उनको कहा कि इनको तो चाइना पाकिस्तान से फंडिंग। ठीक है अवनीश, इन तमाम सवालों के जवाब में ब्रजेश जी से लूंगी। ब्रजेश जी आऊंगी आपके पास, बात आनी जरूरी है। ठीक है सर, सुन लिया मैंने आपको, आऊंगी मैं आपके पास भी। ब्रजेश जी आपसे भी जवाब लूंगी इन तमाम सवालों के। प्रकाश जी आपके पास आते हुए, वरिष्ठ पत्रकार है प्रकाश त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक तरफ किसान चिंतित है, किसान कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत गलत किया जा रहा है बीजेपी के राज में। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो इंडियन अमेरिकन ट्रेड डील है वो आप कैसे देख रहे हैं प्रकाश जी? प्रकाश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए प्रकाश जी से संपर्क साधेंगे। अवनीश जी आपके पास, ब्रजेश जी आपके पास आते हुए, जी सर आप क्या कह रहे थे? देखिए द्वारका जी, बहुत स्पष्ट बात है, हमारे कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता मित्र मेरी बात को ध्यान से सुन नहीं रहे थे। उनको सुनना चाहिए क्योंकि बड़े वो प्रखर प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं। मैं ये कह रहा था कि विकास एक सतत प्रक्रिया का नाम हुआ करता है। मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कार्य किया था वो अपने आप में बहुत उत्कृष्ट कार्य थे। किसानों के नेता कहे जाते थे, धरती पुत्र कहे जाते थे और डाउन टू अर्थ लीडर थे वो। फार्मर सेक्टर में सब जानते हैं, ये बात किसी से छिपू नहीं। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने प्रदेश के अंदर जिस तरह से उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और औद्योगिक संरचना के क्षेत्र में जो कार्य किए वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आज हमने वृत्त कर को समाप्त किया, आज हमने दोहरी कर व्यवस्था को समाप्त किया, आज हमने मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी मंडी थे, जितने भी मंडी थे उसका युक्तिकरण का कार्य किया। आज हमने जितने भी औद्योगिक भूखंड थे उसको फ्री होल्ड किया। ये सारी चीजें किसानों से जुड़ी हुई थी। जो मध्य प्रदेश सरकार का आइसोमेट्रिक प्लान तैयार किया गया उसके अंदर उद्योगपतियों को, युवाओं को, किसानों को, सबको रोजगार पर आधारित होकर के उनके लिए एक एटमॉस्फेयर तैयार किया गया, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किया। और सबसे बड़ी बात द्वारिका जी ये कि आज मध्य प्रदेश का चाहे छोटा किसान हो, चाहे प्रगतिशील किसान हो, चाहे छोटा उद्योगपति हो, चाहे बड़ा उद्योगपति हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे बड़े व्यापारी हो, छोटे शिल्पकार हो, बड़े शिल्पकार हो, सब आज समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके आगे कार्य कर रहे हैं। आज हम कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको सरकारी खरीद में छूट दे रहे हैं, नए रेडीमेड गारमेंट्स तैयार हो रहे हैं, हमने पावर लूम को बढ़ावा दिया है। यहाँ तक कि हमने जो कुम्हार वर्ग था उनके लिए ईंट और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी की रॉयल्टी में छूट दिया है। हमने कुटीर उद्योग के लिए, ग्राम उद्योग के लिए, रेशम उद्योग के लिए, हस्तशिल्प के लिए, लगभग सभी उन चीजों के लिए उनको रियायती ब्याज दर में हर चीज उपलब्ध कराई है। खनिज को लेके हमारी पॉलिसी स्पष्ट है।
कुल मिलाकर के श्रमिक वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार ने जितने भी कार्य किए हैं वो अपने आप में उत्कृष्टता के पैमाने में गिने जाते हैं। और आज जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है वो मध्य प्रदेश और देश की ओर टकटकी आगे देख रही है कि केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जो उच्च से उच्चतर दिशा की ओर अग्रसरता सरकार के राज पाई में, है। भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रदेश में क्या कुछ कार्य किए गए हैं, इसके साथ ही जो कार्य किए जा रहे हैं उनका बखान आपने किया। सर आऊंगे आपके पास, अवनीश जी आपसे भी रिएक्शन लूंगी। अनिल यादव जी आपका रुख करते हुए, सर बीजेपी एक तरफ अपना पक्ष रख रही है कि हमने किसानों के लिए क्या कुछ किया, और वहीं तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना पक्ष रख रही है, लेकिन अब जो बीकेयू है, आगे की क्या रणनीति बीकेयू की रहने वाली है? क्योंकि डील साइन हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसानों के हित के लिए है, किसानों को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। देखिए मैडम, हमारे पक्ष में ना तो राजगद्दी है ना कुछ है, हमारे पक्ष में धरना प्रदर्शन है और आत्महत्या है। आपने देखे बृजेंद्र सिंह जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि देखिए बोलने में सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती है, कागजों में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन धरातल पे जब देखने जाएंगे तो खुद मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में कितने किसानों ने आत्महत्या की आप जानते होंगे। अभी की बात है, सोयाबीन के समय की बात है। अगर देखिए, अगर संपन्न है किसान, आप इतना कुछ कर रहे हैं तो किसान आत्महत्या क्यों करता? सड़कों पे क्यों होता? सोयाबीन की जब फसल निकलती तब सड़कों पे होता है, मूंग निकलती तो सड़कों पे होता, गेहूं निकलती तो सड़कों पे, प्याज निकल। अरे भाई, आप सब कुछ कर रहे हैं तो फिर वो जा कहां रहा है भाई? कहाँ बंटवारा हो रहा है? आखिर वो सब्सिडी कहाँ जा रही? वो जो कार्य योजना है आपकी कहाँ जा रही? क्यों लागू नहीं हो रही? क्यों ये किसान सड़कों पे है? भाई ऐसे तो कोई घर से नहीं निकलता, उसकी कहीं ना कहीं कोई मजबूरी होगी, कहीं फसलें नहीं खरीदी जा रही होगी। अभी आप देखेंगे तो आलू गले में टांग के घूम रहा है किसान, कभी प्याज टांग के किसान गले में घूम रहा है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की ऐसी बात कर रहे हैं, क्यों मंदसौर में आपको गोली चलानी पड़ी? कितना किसान उग्र हुआ? मैं स्वयं आंदोलनकारी हूँ, उसमें आंदोलन किया था, मुझे क्यों जेल जाना पड़ा? भाई आप ये कह रहे हैं कि सभी बड़ा, देखिए गरीबी से जब आते हैं, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जब जमीन से उठ के आए थे तो थोड़ा बहुत पीड़ा समझते थे गरीब मजदूर किसानों की, लेकिन जब संपन्न हो गए और राजगद्दी मिली उसके बाद में भूल जाता किसान। ठीक है सर, समय के अभाव के चलते मुझे आपको ही रोकना पड़ेगा। आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील साइन हुई है, एक तरफ किसान इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि भाई हमारे लिए नुकसान है, प्रदेश के किसानों की बात करें या फिर देश के किसानों की बात करें, हर किसी के लिए डील काफी ज्यादा हानिकारक है। तो वही भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रख रही है। बीजेपी का कहना है कि नहीं, इस डील से किसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो वही कहीं ना कहीं किसानों का यह भी कहना है कि जो कांग्रेस है वोट बैंक की राजनीति कर रही है। हालांकि आगामी दिनों में इसको लेकर क्या तस्वीर देखने को मिलेगी, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आ रखेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।